राजनीति में यही राज है जो जिसको क्लोज रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 40 सीटों पर लड़ेंगे। इसी में बंटवारा हो जाएंगे। सबका अपना स्टेचर है, सबकी अपनी हैसियत है। वो भी अपनी हैसियत को समझते हैं। और के नहीं ले गए, वो आ गए तो उनको हम भाला लेके भोगते रहते। अगर आप पार्टी में यहाँ आओ और कहो कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हैं, हम इसमें रहना चाहते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जोड़ना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर आखिरी चुनाव लड़ने जा रही है? कयास लगाया जा रहा है कि 30 से 32 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। तो बाकी के सहयोगी दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। क्या रणनीति तय की गई है सीटों को लेकर के? खासतौर से बीजेपी कितने सीट पर दावेदारी कर रही है बिहार में? बीजेपी 40 सीट पर लड़ेगी ना यहाँ गठबंधन। तो आप बीजेपी, अगर इंडिविजुअल अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कितने सीटों पर? वो समय आ जाने दो बनना, वो बता देंगे, नाम वाइज बता देंगे। अभी राजनीति में यही राज है जो जिसको क्लोज रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 40 सीटों पर लड़ेंगे और 40 सीट जीतेंगे। अधिकतम सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। फिर आखिरकार जो पारस गुट हैं, चिराग पासवान के, उपेंद्र कुशवाहा आपके पार्टी में शामिल हुए, मुकेश सहनी, तो कितने सीटों पर कितने का उसी में हो जाएगा ना बंटवारा। उसी में बंटवारा हो जाएंगे। सबका अपना स्टेचर है, सबकी अपनी हैसियत है। वो भी अपनी हैसियत को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हैसियत समझती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को सम्मान देने में कम नहीं होता है, तो सम्मान सम्मान ही की तरह रहता है ना, वो सम्मान मिलेगा। तो नवल जी, पिछले वाली अभी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले दफे जदयू आपके साथ थी, इस बार जदयू आपके साथ नहीं है। आपके साथ छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो आपके साथ में है, तो उन कमियों को पूरा करना आपका दायित्व बनता है। तो कैसे आखिरकार आप बंटवारा करेंगे? 14 में हमारे साथ नीतीश कुमार थे, पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं थे तो हम जीते थे ना। लगभग सीट को तो जीते थे, मैक्सिमम सीटों को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी के बहुत आवभगत करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गठबंधन है वो इनफ है और हम लोग उसको हर स्थिति में अपने आप को मिला जुला के उनको जितना सम्मान चाहिए वो सम्मानित तरीके से रखें। बीजेपी एक तरफ मांझी पर भी टकटकी लगाई हुई है, आगे मांझी का क्या स्टैंड होता रहता है? बीजेपी किसी पर टकटकी नहीं लगा। लोग बीजेपी के यहाँ आते हैं, बीजेपी किसी के यहाँ आमंत्रण कार्ड छपवा के नहीं देने जाती है। एकाध भी तुम एग्जाम्पल नहीं दे सकती हो। बीजेपी के पास लोग आते हैं और बीजेपी का काम है जो इनको अपने विचारों से सहमति व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, उनको हम लोग समाहित कर लेते हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिरकार वो कब वो समय आएगा, क्योंकि अब दिन बहुत शेष बचे हैं चुनाव की। अब जो है अब उसमें देखा जाए तो समय बचा ही कहाँ है। ऐसे में कब आप लोग बंटवारा करेंगे? नहीं, वो जब चुनाव होगा तब बंटवारा करेंगे। जब चुनाव के समय आएगा तब बंटवारा करेंगे और बताएंगे बाई नेम। ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे और कुछ लोग भाग के आना चाहते हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। यानी कि आपको अभी भी भगवा करके शामिल कर, अभी भी नहीं, भगवा के नहीं। लोकतंत्र में अगर कोई हमारे विचारों की सहमति, तो देखो एक बात बनना, धर्म जोड़ता है तब कुछ नया चीज की प्राप्ति होती है। विज्ञान तोड़ता है, डिस्ट्रॉय करता है, तब नया चीज़ की प्राप्ति होती है। और राजनीति भी जब जोड़ता है तब कुछ नया चीज़ की प्राप्ति होती है। तो हम लोग तो हम लोग जोड़ते ही रहते हैं, तोड़ करके नहीं, तोड़ के नहीं। हम लोग विचारों को जोड़ते हैं और जुड़ने के क्रम में जो हमारे विचारों की सहमति देते हैं उनको साथ रखते हैं। कहा जा रहा है कि 30 से 32 सीट पर बीजेपी ताल ठोक सकती है, सही है? नहीं, अभी 30 से 32 नहीं, हम तो 40 सीट पर लड़ने वाली पार्टी है ना। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव, मैक्सिमम कितने सीट पर? मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं। पिछले दफे आप 17 सीट हासिल किए थे, आपने 17 सीट पर। इस बार 40 का 40 सीट जीतना है। बीजेपी कितने वो जो जीतेंगे वो अभी बीजेपी के रहेंगे ना। वो तो बात सच है, वो तो बात वो हमारे साथ जो विधायक थे वो तोड़ करके आप अपने में शामिल। अरे हम तोड़, फिर गलत दिशा में ले जा रही हैं। हम तोड़ के नहीं ले गए, वो आ गए तो उनको हम भाला लेके भोगते रहते। अगर आप पार्टी में यहाँ आओ और कहो कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हैं, हम इसमें रहना चाहते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जोड़ना।
प्रतिपल जोड़ना, प्रतिपल काम करना, तो उसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो कुछ तो आगाह होगा ना कि पार्टी हमारी कितने सीटों पर चुनाव लड़े। 30 से 32 सीट कहा जा रहा है। अरे इसमें नहीं, कितनी सच्चाई है? हम बताएंगे जब समय आएगा, तब राज्य को राज्य रहने दो। हम 40 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा गठबंधन 40 सीटों तक लड़ेगी। मांझी जी आ रहे हैं, अब अभी कैसे बताते हैं? अभी पहले बताने का कोई चीज़ है? अभी स्थिति बनी हुई है मांझी जी के लिए महागठबंधन। अरे मांझी जी के भाई छोड़िए ना, बात है कि अभी बहुत सारे लोग जो जदयू में हैं, इधर उधर हैं, वो सारे लोग आ सकते हैं। लोकतंत्र का ही तकाजा है। यानी कि अभी भी बीजेपी तोड़ मरोड़ में लगी हुई हम तोड़ मरोड़ में नहीं लगे हुए हैं। जो हमारे विचारों से सहमत होंगे उनके साथ चलना, उनको अपने साथ करना, ये मेरा दायित्व है। एक सवाल है कि करप्शन को लेकर के क्या आपका राय है? जिस तरह से अभी बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या जिस तरीके से हो रहा है, करप्शन को लेकर के आपकी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या है आपकी? ऐसा है कि हमारा संघर्ष ही पूरा करप्शन के खिलाफ, लूटपाट के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, और जो अत्याचार हो रहे हैं गांव में गरीबों पर, किसानों पर, उसके खिलाफ ही हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और उसके खिलाफ ही हमारी पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ।